अब हम लोग क्लब बाय क्लब चलते हैं एंड बातें करते हैं कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर नहीं आ रहे. सबसे पहले आई टॉक अबाउट माय फेवरेट टीम विच इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. एंड यहाँ पे हम लोग देखें तो फिल सॉल्ट जो है अब आ चुके हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 3 तारीख तक पूरा IPL खेलेंगे. उसके बाद जाएंगे. वो T20 सीरीज में शामिल है इंग्लैंड वाली, बट वो T20 सीरीज बाद में होनी है, तो वो आराम से खेल सकते हैं. अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इनिशियली ये न्यूज निकल के आई थी कि फिल सॉल्ट वापस नहीं आएंगे, नॉट बिकॉज वो डर रहे हैं बट बिकॉज उनकी फैमिली उन पर बहुत प्रेशर डाल रही है कि आपको वापस नहीं जाना है. दैट इज वाई फिल सॉल्ट का मोर और लेस कंफर्म नहीं था. एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं आएंगे, बट फिर RCB ने कल स्टोरी डाल दी, पोस्ट डाल दी कि फिल सॉल्ट इज बैक एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टे थ्रू आउट द टूर्नामेंट. अब हम लोग बात करते हैं हेजलवुड की, क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस टाइम पे RCB के लिए. ऐसा उनके मैनेजर ने बोल दिया है कि वो निकल गए हैं एंड वो RCB पहुंच जाएंगे. अब वो किस डेट पे पहुंचेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लीग स्टेज पूरा खेलेंगे. प्लेऑफ्स में शायद वो चले जाएंगे यहाँ से. हेजलवुड, हाँ, विच इज ऑल्सो वंस अगेन फेयर तो है. मैं बस ये कह, आई थिंक इस सिचुएशन में तो कोई भी कभी भी जा रहा है, आई थिंक फेयर ही है. WTC फाइनल अगर आ रहा है ना तो फिर मैं नहीं बोल सकता भाई. हाँ, पर मतलब पॉइंट ये कि RCB के भाई खराब हो जाएंगे. ये तो मैं कहूंगा कि भाई काफी लोग कह रहे थे कि देखो तुम हेजल को जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहे थे और देखो टिक रहा है टीम में, खेल भी रहा है, इंजरी का बहाना नहीं दे रहा, अच्छा भी कर रहा है. बट अल्टीमेटली चाहते ना चाहते हुए भी वो बात सच होते हुए दिख रही है. हाँ. कि शायद वो टीम को जरूरत के टाइम पे छोड़ देंगे. आई वोंट ब्लेम हिम ऐसे तो ऑन अ सीरियस नोट, बट RCB को तो वही दिखेगा. एज फार एज हिज शोल्डर निगल इज कंसर्न, वो आई थिंक ठीक हो चुका है. ये मैं कहना चाहता हूँ RCB फैंस के लिए कि आई थिंक दे आर लकी कि इनको ये बीच में 1 हफ्ता का ब्रेक मिल गया. बिकॉज जो इंजरीज हुई है ना वो सारी, फिल सॉल्ट की इलनेस वो भी आई थिंक रिकवर हो चुकी है. हेजलवुड का निगल रिकवर हो चुका है. रजत पट्टीदार वो हो गए हैं, ठीक हो गए हैं. नहीं, ही वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले अगेंस्ट LSG, पता है. हाँ, जितेश शर्मा को कैप्टन बनाने वाले थे. तो ऑल दोज इंजरीज आर नाउ रिकवरिंग एंड एक्चुअली में फुल स्ट्रेंथ पे खेल सकती है RCB, जो कि शायद कहीं ना कहीं डिरेल हो गया होता अगर वो कंटिन्यू कर रहे होते. मतलब पट्टीदार को तो बैट उठाने से भी मना करा था कि आप बिल्कुल ही मत फिंगर को यूज मत करो. कंफर्म था कि नहीं खेल LSG का गेम. पर अभी कल ही उन्होंने एक वो अपनी वीडियो डाली थी जहाँ पे वो प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे RCB के कैंप में वापस आते हुए. तो इट सीम्स लाइक कि वापस वो आ चुके हैं, अच्छा खासा खेलेंगे वो. अब हम लोग बात करते हैं जेकब बेथेल की, जिन्होंने फिल सॉल्ट के कमी में काफ़ी अच्छा अपना रोल निभाया था. वो ODI और T20 स्क्वाड दोनों में है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड दैट इज वाई वो लास्ट लीग गेम जो हमारा है दैट इज अगेंस्ट SRH आई थिंक, उससे पहले ही लीव कर देंगे. तो SRH वाला गेम भी नहीं खेलेंगे. वैसे तो मतलब फिल सॉल्ट आ चुके तो शायद टीम के अंदर प्लेइंग लेन में वैसे भी ना हो, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप होना. एक ऑप्शन अच्छा जरूरी होता है. बट हाँ ठीक है, मतलब इट विल नॉट हैम्पर द टीम दैट. एग्जैक्टली. रोमारियो शेफर्ड इज कंफर्म नाउ, वो पूरा 3 तारीख तक खेलने वाले हैं. हाँ. वेस्ट इंडीज का भी ये है कि दे सूनर लेटर दे रियलाइज्ड कि इतनी बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं है. नारायण और वो रसल का भी इसीलिए मेरे ख्याल से हाँ वापस आ चुके हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली. हाँ. तो रोमारियो शेफर्ड जो है वो रहेंगे. दैट मीन्स कि हमारा बेसिक कॉम्बिनेशन जो था अभी तक वो चलता रहेगा. मतलब बेसिकली सिर्फ एक ही प्लेयर का मेन होने वाला है हेजलवुड का, जो कि अभी तक करेंगे. लिविंगस्टन जो है वो आ चुके हैं एंड वो ODI और T20 स्क्वाड दोनों से ड्रॉप हो चुके हैं. दैट इज वाई वो पूरे 3 तारीख तक खेलेंगे. एंड गीडी जो है वो लीग स्टेज तक रहेंगे क्योंकि वो WTC फाइनल की स्क्वाड में होने वाले हैं एंड सो ही लीव आफ्टर द लीग स्टेजेस. तो मतलब हेजलवुड भी नहीं है और उनका बैकअप जो थे वो भी नहीं है. अब वो पेसर का स्पॉट अब फंसेगा, थोड़ा ज्यादा स्कैरी हो जाएगा. पर वही बात है कि ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है इनका स्टांस शायद इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. हाँ. क्योंकि साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो है वो तब भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लाई कर जाते हैं इन चीज़ों के साथ, बट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो देखते हैं, बट एज ऑफ नाउ ही वोंट बी प्लेइंग द प्लेऑफ्स. टिम डेविड ने भी अभी तक ज्वाइन कर लिया. ऐसी न्यूज़ है कि शायद वो थ्रू आउट द IPL रहेंगे ही रहेंगे. बट क्योंकि वो तो वैसे भी मतलब उनको क्या लेना देना. हाँ, कायदे से तो नहीं है, बट मतलब ऐसी बात है कि पक्का नहीं है अभी, बट वो रहेंगे. आई थिंक दैट शुड नॉट बी. एंड नुआन थोसारा जो है वो भी थ्रू आउट द IPL रहने वाले हैं. तो हो सकता है ये हमें देखने को मिल जाए हेजलवुड की जगह. एक्चुअली अ ग्रेट कॉल, बिकॉज उनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार मौका मिलेगा एंड रसीक सलाम दर को भी हो सकता है मौका मिल जाए उसके चलते. वही मतलब आई एम नॉट श्योर कितना ज्यादा अच्छा मतलब देखने वाली बात है. बट चलो हाँ, ऑन पेपर दे हैव सम एक्स फैक्टर्स फॉर श्योर. RCB ने इस बार इस पेसर्स में तो बैकअप बनाए हैं. अब हम लोग चलते हैं गुजरात टाइटंस पे. एंड भाई ये टीम एक मैसिव हिट लेने वाली है. अच्छा. बटलर जो है वो ODI और T20 स्क्वाड दोनों में है खत्म. एंड वो लीग स्टेज के बाद नहीं रहेंगे, प्लेऑफ्स में नहीं है मतलब. हाँ. और GT का जो पूरा
कोर है बैटिंग का, वो टॉप 3 पे बेस्ड है, या और उसमें से एक बंदा जा रहा है भाई बटलर, इन फॉर्म बटलर का जाना, हाँ इन फॉर्म बटलर बहुत ज्यादा, मतलब भाई इतना ज्यादा हर्ट करने वाला है जीटी को। प्लस ही सॉल्व्स द इश्यूज ऑफ स्ट्राइक रेट इफ एट ऑल दे एग्जिस्ट इन एनी गेम, जो कि अगर हम लोग ओपनर्स की बात करें, दे मेक अ कंजर्वेटिव स्टार्ट बिकॉज बैटिंग में डेप्थ कम है, तो अब हो सकता है इसके चलते इन लोगों को पूरा कॉम्बिनेशन टिंकर करना पड़े अपना। वही मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जीटी के लिए भी, क्योंकि इतना अच्छा ये लोग खेलते आ रहे थे, अब उनको एकदम से इतने सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। रबाडा जो है वो भी सिर्फ लीग स्टेज तक रहने वाले हैं, बट मेरे को वही लगता है कि रबाडा ने वैसे भी कौन सा खेला ही है, तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुशल मेंडेस जो है वो अपॉइंट हो रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉस बटलर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये कैसा हो सकता है? कुड बी अ स्टार्टर ऑल्सो, क्योंकि हमने उनको वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देखा था, लुक्ड प्रॉमिसिंग। पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो है इंटरनेशनल हेडलाइंस गेन जरूर करी हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज नोवेयर क्लोज बटलर टू द एक्सपर्टीज ऑफ बटलर। तो इट कुड बी अ डिसेंट ब्रिजिंग बिटवीन यू नो हैविंग नथिंग एंड हैविंग बटलर, बट मैं तो नहीं मानता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा आप कॉम्पनसेट करने वाले हो। मतलब मुझे लगता है कि जेन्युइनली अगर बटलर जा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ फंडामेंटल चेंज इन द टेम्पलेट। सिर्फ बटलर टू मेंडिस के उस स्वैप से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, आपको नंबर 8 तक बैटिंग भी रखनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ऑल्दो मेंडिस में वो टेम्पलेट है कि वो फर्स्ट बॉल से एक्सेलरेट कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ ओडीआईज में भी उनकी नोटिस करी है। श्रीलंका ने बीच में 350 के टोटल्स जब भी क्रॉस करे थे तो उसमें मेंडिस का काफ़ी हाथ रहा है इनिशियली, बट T20s, IPL is a different ball game, hardly any experience there, तो और सीधा प्लेऑफ्स में अगर आप खेल रहे हो तो यार मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अनफेयर टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मेंडिस आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम देम आई थिंक बाकी सारे जितने भी खिलाड़ी हैं सब वापस आ रहे हैं। राशिद खान, शफन रदरफोर्ड को ले लें, आई थिंक रदरफोर्ड का रोल काफी ज्यादा और बढ़ जाएगा बहुत। करीम जन्नत, कोएड्जे, ये सब लोग वापस खेलने वाले हैं, तो जीटी को बाकी जगह पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई थिंक जो एक कोर था इनका, जो टॉप 3 या टॉप 4 चलो आप कह सकते हो आप मैक्स टू मैक्स, उसमें जॉस बटलर के जाने से बहुत ज्यादा हर्ट होने वाली है। ऑन पेपर ऑल्दो प्लेइंग में शायद से एक ही मिस हो, लेकिन वो बहुत बड़ा मिस है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम पे, विच इज गोइंग टू बी मुंबई इंडियंस, एंड विल जैक्स जो है वो ओडीआई और T20 स्क्वाड दोनों में शामिल है। ठीक है। सो विल जैक्स, रिकिल्टन एंड बॉस्क, ये तीनों जो है वो सिर्फ लीग स्टेज के लिए हैं। प्लेऑफ्स में सब चले जाएंगे। बॉस का तब भी ऐसा, चलो मिचेल सैंडनर आ जाएंगे, उनकी भी जो भी इंजरी थी वो ठीक हो चुकी है, आके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुंबई इंडियंस के कैंप में, सो ही विल मोस्ट लाइकली स्टार्ट अब। बट रिकिल्टन का जाना ऊपर से, जो कि ऑफ लेट डिसेंट फॉर्म में थे विद रोहित शर्मा, एंड विल जैक्स का जाना, बॉलिंग बहुत प्रोवाइड कर रहे थे और फाइनली फिट होने लग गए थे टीम में। हाँ, ये तो मैसिव हिट है यार। अभी तो उनकी पहली 50 आई थी पूरे सीजन की, और उसके बाद ही वो बाहर हो गए। ये तो मुंबई के लिए मैसिव हिट है अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो। हाँ, और क्या हम लोग दोबारा रॉबिन मिंस की तरफ देखेंगे? हो सकता है। विल जैक्स का बाय द वे रिप्लेसमेंट इज जॉनी बेयरस्टो। अच्छा, जॉनी बेयरस्टो रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गए हैं, तो आई थिंक वो भी खेलेंगे फिर। हाँ भाई, बट मतलब कितना इफेक्टिव रहने वाले हैं वो। आई थिंक रोहित शर्मा एंड जॉनी बेयरस्टो देन कैन ओपन, और विल जैक्स को जो नंबर 7 पे ये लोग ट्राई कर रहे थे कुछ मैचेस में, तो वो रोल फिर सर्टिफाइड रॉबिन मिंस को दोबारा दे देंगे। ऐसा होते हुए दिख सकता है, ये पोटेंशियल प्लेइंग 11 हो सकती है। बट जॉनी बेयरस्टो इज अ रोल ऑफ अ डाइस यार, मतलब यू नेवर नो कि कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता यार। एंड ऑनेस्टली बहुत ज्यादा परफॉर्म उन्होंने करा नहीं है। SRH की तरफ से एक टाइम पे खेला करते थे, पंजाब की तरफ से उनका मुझे वो एक मैच आता था जब केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 100 मारी दिया। बट ठीक है, मुंबई में जाके लोग भाई परफॉर्म तो करते ही हैं मोस्टली। हो सकता है इट कुड बी एन एक्स फैक्टर चेंज, बट मुझे लगता है रॉबिन मिंस अगर आ रहे हैं वापस और अगर प्लेऑफ्स में सीधा खेल रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात भी है। ये तो पूरा सीजन खिलाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब, पर वैसे मुंबई अब कुछ अफोर्ड भी तो नहीं कर सकती हारना, तो दे वुड वांट कि अच्छा रिकिल्टन ही पहले खेल जाए, उसके बाद ही हम लोग चेंज करें अल्टीमेटली। हाँ, क्योंकि मुंबई को अब सारे 2 में 2 जीतने तो हाँ भाई डिफिकल्ट है। बट इसके अलावा जितने बाकी प्लेयर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट को हम लोग ले लें, मुजीबुर रहमान ले लें, सब सारे वापस आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।